हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिव कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स केयर 2.0, जहाँ पे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ फॉर क्लास 10th मैथमेटिक्स। और हम आज की क्लास में बात करने वाले हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से किस प्रकार से किसी भी दो नंबर का हम HCF निकालते हैं। यानी कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी हम HCF की बात करेंगे तो कम से कम हमारे पास दो नंबर तो होने चाहिए। पर उससे पहले हम यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हमारे पास होती क्या चीज है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जानते हैं हमारे पास जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ A बराबर BQ प्लस R होता है। ये हमारे पास यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो यहाँ पे हम इस फॉर्मूले का यूज करके HCF की वैल्यू निकालेंगे। देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कुछ नहीं होता है। यहाँ पे ये एक तरीका होता है जिससे हम HCF की वैल्यू निकालते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, HCF की वैल्यू हम आवाज गुणनखंड विधि से भी निकालते हैं। तो उसी प्रकार से ये एक तरीका होता है जिससे हम HCF की वैल्यू निकालते हैं। अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन लेता हूँ जिसकी HCF की वैल्यू हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से निकालेंगे। और मैं यहाँ पे इस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला लिख देता हूँ, A बराबर BQ प्लस R। इनको यूज करके हम HCF की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहला एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे ये है। मैं यहाँ पे पहला एग्जांपल लिख रहा हूँ 135 और 225। हमारे पास यहाँ पे दो नंबर दे रखे हैं, 135 और सेकंड में हमारे पास 225। और जब भी हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की बात करते हैं तो वहां पे हम A की वैल्यू सबसे बड़ी संख्या लेते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इससे सॉल्व इस प्रकार से करते हैं। यहाँ पे A की वैल्यू सबसे बड़ी लेने का मतलब ये है कि हमारे पास जो बड़ी संख्या है छोटी संख्या से हम भाग देते हैं। मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा तो उस प्रोसेस से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। जैसे कि हमारे पास सबसे पहला बड़ा संख्या कौन सा है, 225। मैं यहाँ पे 225 लिख लेता हूँ। अब हमारे पास यहाँ पे जो है 135, इससे हम डिवाइड कर दें 135। अब यहाँ से किससे हम गुना करें जो कि इसके बराबर या फिर इससे छोटा होता है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे 135 गुना तो इससे अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 1 से गुना कर लेता हूँ। अब जो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, ये 135 और हम यहाँ पे भाग देते हैं 225 में। तो यहाँ एक बार में जाएगा और ये हो जाएगा 135। अब यहाँ से इसे जब कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास 0 और ये हमारे पास 9 हो जाएगा, यानी कि 90 रिमाइंडर बच जाएगा हमारे पास। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ पे 225 बराबर 135 गुना 1 जोड़ 90। ठीक उसी प्रकार से हमारे पास 135 गुना 1 और रिमाइंडर में 90 हमारे पास, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अब ठीक उसी प्रकार से हमारे पास, देखो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जब तक रिमाइंडर में हमारे पास 0 नहीं आ जाता तब तक आप इस प्रक्रिया को दोहराते रहेंगे। अब हमारे पास 135 को हम उठा के यहाँ ले आते हैं, ये 135 हो जाएगा। अब हमारे पास ये जो 90 रिमाइंडर है इसको हम भाग देते हैं। अब यहाँ से एक बार में ही जाएगा और यहाँ पे जो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा वो 45 बचेगा। अब हमारे पास ये 90 हो जाएगा, तो यहाँ पे 90 बराबर 45 से हम भाग देते हैं। तो 45 गुना किससे करेंगे जो कि 90 आ जाएगा या फिर इससे छोटा। तो 45 दूनी 90 हम जानते हैं, तो ये 2 से जाएगा और फिर हमारे पास रिमाइंडर 0। मैंने आपको क्या बताया था, जब तक आपका रिमाइंडर नहीं आ जाता, आप देख सकते हैं यहाँ पे रिमाइंडर आ चुका है। तो हमारे पास जो HCF की वैल्यू आएगी मैं आपको बताना चाहता हूँ, HCF ऑफ 135, 225, ये हमारे पास HCF की वैल्यू ये आ जाएगी, यानी कि 45 हमारे पास इसकी HCF की वैल्यू आएगी। इसी प्रकार से मैं आपके सामने दूसरा एग्जांपल लेता हूं और उसकी HCF की वैल्यू यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालने की कोशिश करेंगे। 196 और 38 220, इनकी HCF की वैल्यू हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से निकालनी है। तो मैंने आपको बताया था सबसे बड़ी वैल्यू हमें चाहिए, तो सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास ये है 38 220। अब हमारे पास जो छोटी संख्या है उससे हम भाग देते हैं, यानी कि 196 से भाग देंगे। अब गुना हमारे पास क्या आ जाएगा जो कि इससे छोटी वैल्यू या फिर यही आ जाए। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप यहाँ पे क्या कीजिए, 196 से 38 220 में भाग दे दीजिए। तो मैं जानता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ, आप कर लेना। ये हमारे पास 195 हो जाएगा और ये हमारे पास 38 220 हो जाएगा, फिर कैंसिल हो गया, यानी कि आप यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा 195 जोड़ 0। मैंने आपको बताया था इस प्रक्रिया में जब तक 0 नहीं आ जाता तब तक हम करेंगे, और हमारे पास यहाँ पे ये 0 आ चुका है, तो हमारे पास जो HCF की वैल्यू आएगी वो ये आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ HCF ऑफ 196, 38 220 196, यानी कि आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से
HCF की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हमारे पास जो तीसरा एग्जाम्पल है मैं आपके सामने लिखता हूँ। जैसे हमारे पास यहाँ पे तीसरा एग्जाम्पल है 867 और 255। अब हमें इनकी HCF की वैल्यू निकालनी है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से। देखो मैंने आपके सामने दो एग्जाम्पल दिए, दोनों को एक्सप्लेन करके बताया। यदि उन दोनों में आपको समझ में नहीं आया तो मैं इस एग्जाम्पल में इतना बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे हम करते थे पिछले में उसी प्रकार से जो हमारे पास बड़ा है उसको हम लिख लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा 867 और इनसे हम गुना करते हैं जो हमारे पास छोटा नंबर होता है 255। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, यदि आपको ये तरीका नहीं पता है तो मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताना चाहता हूँ। ये हमारे पास 255 है, मैं क्या करता हूँ 867 में 255 से भाग देता हूँ। अब देखो यहाँ पे ये कितना बार में, ये 3 बार में होगा। 5 तिया 15, 5 5 तिया 15, 6 3 दूनी 6 6 1 7। अब यहाँ से आप कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 2, फिर यहाँ से 0, यहाँ से 1। अब आप क्या करते हैं, इनको भाग देते हैं 255। अब यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास 2 बार में, तो यहाँ से 2 दूना 4, फिर ये 0, फिर यहाँ से हम गुना करते हैं 2 1 का 2, फिर यहाँ से कैंसिल करते हैं ये हो जाएगा 1, ये 5 और ये तो हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ से 102 हमारे पास आएगा। अब इसको हम 2 से गुना करते तो ये हो जाएगा 102, जो कि हमारे पास 0 रिमाइंडर आ चुका। अब देखो यहाँ पे आपको ध्यान से देखना, इसे लिखने का तरीका यहीं से होता है। तो यहाँ से क्या करते हैं, हम ये लिखते हैं और जो हमारे पास गुना होता है ये हम लिखते हैं, उसके बाद गुना में 3 देते हैं, फिर जो रिमाइंडर आता है वो जोड़ में लिखते हैं। तो गुना हमने 3 से किया और जो रिमाइंडर हमारे पास बचा वो 102 बचा, तो यहाँ से 102 हम लिख लेते हैं। फिर जब हमारे पास नहीं कटा तो हमने बताया था आपको कि इसको हम यहाँ लिखते हैं। तो ये लिखने का तरीका आप देखो, ये हमारे पास भाज्य और भाजक हमारे पास यहाँ पे ये है और ये हमारे पास भागफल होता है। तो ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हैं, 255 बराबर, जहाँ से ये 102 गुना 2 हो जाएगा, 102 गुना 2 और जो रिमाइंडर में हमारे पास बचा वो 51 है, तो यहाँ से ये 51 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे ये देखो 102 हमारे पास यहाँ पे ये भाज्य है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 102 बराबर। अब देखो आपने 51 से गुना किया तो 51 गुना कितना से, 2 से, फिर हमारे पास रिमाइंडर आप देख सकते हो 0। और मैंने बताया था कि जब भी यूक्लिड विभाजन की प्रक्रिया हम करते हैं तो जब हमारे पास 0 आ जाती है तो हम जिससे भाग देते हैं वही हमारे पास HCF की वैल्यू आएगी। यानी कि हमने इससे भाग दिया तो ये हमारे पास HCF की वैल्यू आ जाएगी। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ HCF ऑफ 867,255, जो कि हमारे पास 51 इसकी HCF की वैल्यू आ गई। बाकी का एग्जांपल मैं आपके नेक्स्ट क्लास में लूंगा। और स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपकी NCERT बुक के जितने भी सवाल हैं मैं उनको कवर करने की कोशिश करूंगा। यदि आप 10th क्लास की तैयारी कर रहे हो तो आप मेरी वीडियो को डेली देख सकते हो, जहाँ पे मैं NCERT के सभी क्वेश्चन को करने वाला हूँ। और यदि आपके कोई दोस्त हैं जो 10th एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरी वीडियो को उन तक पहुँचाने की कोशिश करिए। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आप सभी का धन्यवाद।